प्रगति एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम स्वागत, वेलकम। हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से एक नई विज्ञप्ति का खजाना। जी हाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। जी हाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान में टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए अलग अलग विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। आज ही के दिन 27 जून 2022 को अभी हाल ही में विज्ञप्ति जारी हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। अगर आप भी चाहें तो ये वेबसाइट है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, rajsanskrit.nic.in। वेबसाइट पर जैसे आप आएंगे रिडायरेक्ट होगा ये वेबसाइट पर। आपको राइट साइड कॉर्नर में रिक्रूटमेंट टीचर लेवल फर्स्ट 2022 ये ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए चलते हम थोड़ा विस्तृत जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए विज्ञप्ति की तरफ। पहले हम बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी के बारे में। जी हाँ, नॉन टीएसपी का जो विज्ञप्ति है, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर ने विज्ञप्ति जारी किया है 27 जून 2022। आज ही का विज्ञप्ति है। अध्यापक प्रथम लेवल फर्स्ट लेवल के लिए संस्कृत और सामान्य दो प्रकार से विज्ञप्ति है, आप समझिएगा। सीधी भर्ती 2022। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 20 जुलाई 2022 इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। 20 जुलाई को आवेदन अंतिम तिथि रहेगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के लिए अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है। संस्कृत और सामान्य के लिए सीधी भर्ती पदों पर विस्तृत विज्ञप्ति इन्होंने जारी किया गया। तो चलिए जान लेते हैं क्या अधीनस्थ सेवा नियम होंगे, कितनी विज्ञप्ति है, क्या रहेगा। राजस्थान संस्कृत शिक्षा एवं राज्य अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 के भाग 4 में किए गए सीधी भर्ती के प्रावधानों एवं समय समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान द्वारा अध्यापक प्रथम लेवल कक्षा 1 से फर्स्ट टू फिफ्थ संस्कृत सामान्य के 209 पदों पर सीधी भर्ती 2022 के लिए नॉन टीएसपी के लिए निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नॉन टीएसपी के कुल 209 पद हैं। टीएसपी की अपन अलग बात करेंगे इसके बाद। अभी अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट लेवल के लिए। जो संस्कृत के जो है वो नॉन टीएसपी के 101 101 पद है और सामान्य के लिए पद मिलेंगे आपको 108 108। कुल पद मिलने वाले 209 पद। नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए दोनों के लिए अलग अलग विषयवार पदों का वर्गीकरण करके विज्ञप्ति जारी किया गया है। हम बात कर रहे हैं नॉन टीएसपी की। ठीक है, तो किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, www.rajsanskrit.nic.in ये वेबसाइट है। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, या फिर आप चाहें तो आप एसओसो पोर्टल पे जाकर भी आप लॉगिन करके सिटीजन के अंदर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके आप कर सकते हैं। लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर आपका एक बार हो रखा हो, ये ध्यान रखिएगा। बिना ओटीआर के अब राजस्थान में कोई भी विज्ञप्ति में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ओटीआर भरते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इसको एक बार फिल कर लें। तो ओटीआर के बारे में हम अभी नहीं बात करने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, जो 20 जुलाई 2022 तक चलेंगे। रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद जो आवेदन है वो लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। सामान्य निर्देश की अपन बात कर लेते हैं। जनरली राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान संस्कृत प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल प्रथम संस्कृत सामान्य कक्षा 1 से 5 से संबंधित पदों हेतु विज्ञप्ति वर्गवार पदों की वरीयता सूची यानी मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लेवल प्रथम में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। रीट की बात कर रहे हैं। रीट में आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक लाने होंगे, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे।
बात कर लेते हैं किस कैटेगरी में कितने उत्तीर्णांक प्रतिशत लाने की आपको न्यूनतम जरूरत होगी। अनारक्षित कैटेगरी में अगर आप आते हैं, जनरल कैटेगरी सामान्य के लिए, तो आपको 60% 7% आपको अंक लाने अनिवार्य रहेंगे, तो ही आप इस विज्ञप्ति के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, ईडब्ल्यूएस सॉरी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, ईडब्ल्यूएस है ना, और एससी एसटी जो कैटेगरी है, आपको 55% अंक लाना अनिवार्य है। समस्त श्रेणी की विधवा, यानी कि चाहे किसी भी कैटेगरी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक है, 50% अंक उनको लाने की जरूरत है। निःशक्त श्रेणी की बात करें, डिसेबिलिटी, फिजिकल हैंडीकैप जो है, उस श्रेणी में अगर कोई कैटेगरी में है तो उनको 40% मार्क्स लेके आने हैं। शहरी आदिम जाति की बात करें तो ये केवल 12 जिले में पाई जाती है राजस्थान के। तो 12 जिले के जो शहरी आदिम जाति वर्ग के हैं, जिनके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट बना हुआ है, उनको 36% न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत लाना अनिवार्य रहेगा, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नॉन टीएसपी में जो पद हैं उनके लिए संपूर्ण राजस्थान के कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान मतलब टीएसपी के कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि राजस्थान के बाहर के निवासी भी यहाँ पे पात्र होंगे, यानी कि आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट भी अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में लेकर वो भी यहाँ के पात्र हो जाएंगे एज ए जनरल कैटेगरी में। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और एक से ज़्यादा आवेदन आप ना करें, अगर करते हैं तो आपका अंतिम आवेदन होगा वही मान्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम में, यानी कि आप संस्कृत और सामान्य दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, निर्धारित योग्यता रखते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। यानी कि संस्कृत के लिए अलग आवेदन करना पड़ेगा और सामान्य के लिए आपको अलग से आवेदन करना रहेगा, और उसके आवेदन की जो शुल्क है वो भी आपको अलग अलग पे करना होगा। कहने का मतलब है, अगर आप संस्कृत के लिए भी एलिजिबल है, योग्यता रखते हैं, और सामान्य के लिए भी रखते हैं, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक आवेदन कर दिया तो दोनों के लिए मान्य होगा, दोनों के लिए अलग अलग से आपको आवेदन करना रहेगा। आवेदन फॉर्म में आपको क्या करना है, अभ्यर्थी को आवेदन ऑनलाइन जो आप कर रहे हैं उसमें शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक परीक्षाओं एवं रीट 2021 से संबंधित समस्त सूचनाएं, जैसे रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम, विषय, ये भरना अनिवार्य रहेगा। जैसा कि आपने ओटीआर में कर ही लिया होगा तो वो ऑटो आपके पास आ जाएगा, लेकिन रीड का डिटेल इसमें डालना रहेगा। अध्यापक लेवल प्रथम में संस्कृत और सामान्य के पद हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर विस्तृत हम आगे बात करेंगे कि क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, और कमी और वृद्धि कर सकते हैं, इसके लिए कोई पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे। और नियुक्ति प्रक्रिया राजस्थान के सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। सामान्य वर्ग, क्रिमिलेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों हेतु 150 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा, चाहे वो राजस्थान के जनरल कैटेगरी में है, चाहे ओबीसी में है, या फिर ईडब्ल्यूएस वाले अन्य पिछड़ा वर्ग वाले हैं, या फिर राजस्थान के बाहर के भी अभ्यर्थी है तो उनको 150 रुपये आपका शुल्क रहेगा। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तो आपको 110 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क देना है। और राजस्थान के अनुसूचित जाति, एससी और एसटी, शहरी आदिम जाति वर्ग के है तो आपको 90 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया जाना है। राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के निःशक्त जो अभ्यर्थी है, फिजिकल हैंडीकैप, जिनकी पारिवारिक आय रुपये 2.5 लाख रुपए से कम है, उन आवेदकों को भी 90 रुपये आवेदन शुल्क देना है। अगर आप दोनों फॉर्म भर रहे हैं, जैसे संस्कृत और सामान्य वाला, तो दोनों के लिए अलग अलग आवेदन होगा और दोनों का आवेदन शुल्क भी आपको अलग अलग पे करना रहेगा। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया एसओसो आईडी से आप जाके फिल करना है, एसओसो आईडी पे आप जाके फिल कर सकते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। ये फॉर्म भरने का कुछ दिए हैं जो स्टेप है, इसको छोड़ देते हैं। पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अध्यापक पद लेवल प्रथम के विषयवार वर्गवार विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण प्रपत्र 1 पर संलग्न है, जो हमने आपको बता दिया है। आरक्षण की बात करते हैं तो जो भी नियमानुसार आरक्षण रहेगा वो आपको इसमें मिल जाएगा। वेतनमान की बात कर लेते हैं तो नवचयनित जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका जो प्रोबेशन पीरियड है, परिवीक्षाधीन परीक्षणार्थी जो भी होंगे वो 2 वर्ष के लिए होगा, 2 वर्ष के रूप में उनको नियुक्ति दी जाएगी।
और राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 16 की अनुसूची के अनुसार परिवीक्षा काल में आपको 23,700 रुपये देय होंगे। ठीक है। और इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते, मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे, केवल आपको यही मिलेगा। और अन्य सुविधाएं, अवकाश जो भी होंगे वो राजस्थान सेवा नियम के जो संशोधित नियम है उसके अनुसार आपको मिलेगा। ठीक है। लेवल L10 दिया जाएगा। और राजस्थान संस्कृत प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत लेवल प्रथम के संस्कृत सामान्य पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं जो ये नियम है उसके अनुसार आपको देना है। हम बात कर लेते हैं कक्षा 1 से 5 यानी पहली से 5वीं तक स्तर प्रथम सामान्य विषय के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि आपको 50% अंक आपके 12th में होने चाहिए, अथवा इसके समकक्ष अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो भी चलेगा, 50% अंक होने चाहिए। तथा इसके साथ आपको क्या होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो। इंग्लिश में बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आपको 12th क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट 50%। 50% अगर आपके अंक है 12वीं में तो ही आप आवेदन इसके कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर पाएंगे। और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नाउन, यानी कि वो चाहे किसी भी नाम से हो, जैसे BST नाम BSTC हो सकता है, STC हो सकता है, B.Ed हो सकता है, DLED हो सकता है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना, डिप्लोमा होना चाहिए 12th के बाद। 50% प्लस आपके पास डिप्लोमा हो, अथवा और क्या चाहिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो, यानी कि या 45% हो उच्चतर माध्यमिक हो या इसके समकक्ष, एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, यानी कि NCTE रिकॉग्नाइज नॉर्म्स एंड प्रोसीजर जो रेगुलेशन 2002 है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वाला कोर्स होना चाहिए। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, या फिर आपके पास 4 साल का 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा सत्र में स्नातक BLED जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED हो, और ये भी किससे अप्रूवल हो, आपके पास NCTE से, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से अप्रूवल हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। अथवा स्नातक हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा आपके पास हो, यानी स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से हो, जो भी नाम हो, व्हाटएवर, हर स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं, है ना, तो उस हिसाब से कोई भी नाम हो वो चलेगा। ग्रेजुएट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नाउन। नोट यहाँ दिया हुआ है, उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के आदेशानुसार निम्नांकित योग्यताधारी अभ्यर्थी राजस्थान संस्कृत विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 हेतु आवेदन के पात्र होंगे, यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला लिया हो। यानी कि 2011 से पहले अगर आपने एडमिशन ले लिया था तो ये जो परसेंटेज वाला मैटर है ये आप पर लागू नहीं होता है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की अधिसूचना 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, उनके उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने की बाध्यता है। यानी कि आपके 2011 के बाद का अप्लाई, पहले का अप्लाई हुआ हो, उसके बाद में आपने अप्लाई नहीं किया हो। तथा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 रीट की बात कर रहे हैं, लेवल प्रथम सामान्य में राज्य सरकार के आदेशानुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। जो न्यूनतम जो परसेंटेज है वो हमने आपको ऊपर बता दिया है कि इस प्रकार से आपके पास परसेंटेज न्यूनतम इतने लेने रीट में आपको
परसेंटेज लेके जो आने उसका उल्लेख हमने जो बिंदु संख्या 4 है उसमें कर दिया है। कक्षा 1 से 5 तक जो संस्कृत विषय के लिए आवेदन करना है, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम संस्कृत के लिए। जो संस्कृत विषय है उसमें भी सेम है, लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज है। क्या है देख लेते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि वरिष्ठ उपाध्याय हो या फिर इट्स इक्वलेंट आपके पास कोर्स हो 50% के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में हो, या फिर 45% अंक हो आपके पास अथवा समकक्ष हो। वरिष्ठ उपाध्याय की बात करो, वरिष्ठ उपाध्याय होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए, या फिर 2 साल का डिप्लोमा हो, चाहे वो किसी भी नाम से आपके जाना जाता हो। एनसीटी अप्रूव्ड चाहिए, है ना। न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय या इसके समकक्ष हो, एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLEd हो। BLEd शिक्षा शास्त्र में आप स्नातक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अथवा शास्त्री तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। शास्त्री में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नॉन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पात्र परसेंटेज की बात करते हैं तो वही है, 29 जुलाई 2011 से पहले का दाखिला ले लिया था तो आपका परसेंटेज आपके लागू नहीं होते। और 2011 के बाद अगर आपने कोर्स किया है तो अपने प्रतिशत आप पे लागू होते हैं। और शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की बात कर रहे हैं, द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होगा। यानी शिक्षा शास्त्र में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो NCT अप्रूव्ड होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होगा। लेवल प्रथम के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदंडों में आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी कैटेगरी है उनको निर्धारित अंकों में निम्नानुसार 5% अंक की छूट दे होगी। ये आप देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज है। आवेदन आपको करना है और नियुक्ति हेतु निरता ये आप पढ़ लीजिएगा, है ना। स्पष्टीकरण इसमें दे रखा है। आयु सीमा देख लीजिएगा, 40 वर्ष 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो रखी हो आपकी, है ना। 18 वर्ष से न्यून हो तथा 40 वर्ष से आपके अधिक नहीं हुई हो। बाकी कैटेगराइज आपको इसमें छूट मिल ही जाएगा। कैटेगराइज जो भी आरक्षण का प्रावधान आप इसको पढ़ लीजिएगा, आरक्षण रिलेटेड चीज़ें हैं, स्पष्टीकरण दिया हुआ, भूतपूर्व सैनिक, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। विज्ञप्ति थोड़ा बड़ा है तो सारी चीज़ें हम इसमें कवर नहीं कर पाएंगे। ये जो विज्ञप्ति है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की बात करें तो उनको कुछ आरक्षण में प्रतिशत दिया हुआ है। दृष्टिबाधित जो है ये लिखा हुआ है इसमें जी 1%, है ना। तो ये देख लीजिएगा आप किसको कितना हॉरिजॉन्टली इसमें रिजर्वेशन मिलने वाला है। और महिलाओं के लिए भी हॉरिजॉन्टल है, 30% जो होगा महिला अभ्यर्थी के लिए वो कैटेगराइज दिया गया है, इस कैटेगरी के लिए क्या रहेगा। और प्रमाण पत्र के प्रावधान की बात करें तो ये प्रमाण पत्र दस्तावेज आपके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम की बात कर रहे हैं तो आपको शपथ पत्र दिए हुए, कुछ संलग्न दिए हुए, चयन प्रक्रिया दे रखी है यहाँ पे कि क्या चयन प्रक्रिया रहेगी आपकी उस प्रकार से। तो ये पूरा विज्ञप्ति एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। अभ्यर्थी के चयन होने पर निम्नलिखित प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है इसके अंदर तो आपको एक ये घोषणा पत्र है ये आपको संलग्न करना रहेगा साथ में, है ना। और संलग्नकों की सूची दे रखी कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए। आवेदन ऑनलाइन आवेदन जब आप करते हैं ना तो इसका जो PDF होता है वो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके अपने पास रख ले ताकि कभी काम आ जाता है। जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति मांग रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये चीज़ें चाहिए होती है। तो ये डिटेल है नॉन TSP का। बाकी अंतिम तिथि आप ध्यान रखिएगा, अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर लें। ये नॉन TSP के पदों के बारे में हमने जान लिया है। अब छोटा सा विवरण अपन TSP के बारे में बात कर लेते हैं। ये TSP के बारे में है। TSP में सेम वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ 20 जुलाई 2022 अंतिम तिथि रहने वाला है। 1 जुलाई से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। TSP में कुल 63 पदों के लिए विज्ञप्ति है। संस्कृत सब्जेक्ट के लिए 40 है और सामान्य के लिए 23 है। कुल 63 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुआ है तो TSP के लिए। और बाकी रूल्स और रेगुलेशन सब कुछ सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये प्रतिशत आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी के लिए। जैसे यहाँ पे TSP एरिया में जनरल कैटेगरी जो रहेगी उनके लिए 60% है। बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 55 है। और समस्त श्रेणी की जो विधवा और भूतपूर्व सैनिक और परित्यक्त महिलाएं हैं उनके लिए 50 है। निःशक्त के लिए 40 है।
और अनुसूचित जनजाति के लिए 36 है, एसटी के लिए 36 है और एससी के लिए 55 है। ये आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ टीएसपी क्षेत्र में राजस्थान के जो टीएसपी एरिया है वो टीएसपी एरिया ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अदर जो राजस्थान स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, आपके पास टीएसपी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है। टीएसपी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाते, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है। बाकी सभी चीज़ें लगभग वही है, फीस में भी कोई चेंजेस ज़्यादा है नहीं। तो ये आप देख लीजिएगा, दोनों का विज्ञप्ति हम टेलीग्राम पे अभी पोस्ट कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको और वहाँ पे आप एक बार इसको देख लीजिएगा। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, तो हम जल्दी हाजिर होते हैं आपके लिए एक नया विज्ञप्ति लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा।